आज हम जिस माहौल और जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस माहौल और दौर को समझाने की जरूरत नहीं है और ना कि उसको बताने की जरूरत है। हर शख्स पर यह बात वाज़ेह है कि हम जिस माहौल और जिस दौर से गुजर रहे हैं वो बड़ा पुरफितन दौर है। यकीन जाने सारी दुनिया एक तरफ, हुजूर का दीन एक तरफ खड़ा है और हम इस तरह हैं जिस तरह 32 दांतों में जबान होती है। आज मैं अपने नौजवानों से चंद बातें बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहूंगा। हम रास्तों से गुजरे, कई गांव पड़े, यकीन करें दिल रोता है और तकलीफ भी बड़ी होती है। अगर कोई गैर इस्लामी उसूल तोड़े तो लगता है कि इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जब कोई मुसलमान उसूल तोड़े इस्लाम के तो बड़ा दिल दुखता है। फिर ख्याल आता है कि वो ताइफ का सफर, वो गार की रातें, वो दुश्मनों के कांटे, वो मुखालिफों के पत्थर और फिर वो शाब अबी तालिब की मुश्किल घाटी के मुश्किल लम्हात, क्या हुजूर ने इसीलिए हमारे लिए गुजारे थे कि कभी ईद के नाम पे, तमाशों के नाम पे नंगे हो जाओ, कभी फैशन के नाम पे कपड़े उतार दिए जाएं? क्या इसीलिए इस उम्मत को सवारा गया था कि जब ईद गुजर जाए तो तुम डीजे बजा के जश्न मनाना, जब रमजान पूरे हो जाएं तो तुम गाने बजा के जश्न मनाना? क्या इसीलिए इस दीन को सजाया गया था? क्या इसी दिन के लिए हुजूर ने रब्बे सल्लिम की दुआएं, रब्बे हबली की दुआएं की थी कि जब उम्मत रोजों के महीने को पूरा कर ले तो फिर बेटियां बेनकाब होकर के रोड पे उतर आएं? अगर नहीं तो फिर ये हमारे मुआशरे में बड़ी तेजी के साथ बेहूदगी क्यों बढ़ती जा रही है? आखिर मुझे पता तो से बताया जाए कि ईद के नाम पर जो बच्चियां बेनकाब मेले में आई हैं वो या तो मेरी बेटी है या आपकी बेटी है। जिन बेटियों ने मुहर्रम और इस्लामी त्योहारों के नाम पे अपनी हया का सौदा कर दिया, वो किसी गैर की बेटी तो नहीं, वो हमारी ही तो बेटी हैं। फिर हमारी कौम इस तरफ क्यों जा रही है? मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया रोती है हमें फलां ने मारा, फलां ने मारा, ये सितम कर रहा है, वो हमें दबा रहा है। मैं कसम खा के कहता हूं, डॉक्टर इकबाल का ये शेर याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। अगर हम निजामे मुस्तफा को मजबूती से थाम लें, लोगों ने बड़ा मुश्किल कर दिया, कहते बड़ा मुश्किल है दीन पे चलना, बड़ा मुश्किल है दीन पे चलना। इतना मुश्किल भी नहीं है जितना कह कह के मुश्किल बना दिया, इतना मुश्किल भी नहीं है। भाई दाढ़ी रखनी है तो बाल बाहर से नहीं लाने, अल्लाह ने खुद उनके निकलने का इंतजाम किया है। भाई कपड़े पहनने ही है तो फिर वो पहनो जो मुस्तफा को भी पसंद हो, खुदा को भी पसंद हो। माफ कीजिएगा, अब तो कपड़े भी और बाल, कुछ लड़के दिल्ली, मुंबई, गुजरात से आए गांव लौट के ईद पे, हजरत ऐसी ऐसी कटिंग मारी है दाढ़ी में, समझ में ही नहीं आ रहा कि इसके एक्सीडेंट में चोट लगी थी कि ये कट निकलवा के आए। हाँ हजरत, कट निकले, पर एक का देखा तो यहाँ का कट, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, पूरी खोपड़ी उतरी होगी इसकी। करीब से देखा तो इतना कट। ये कंडीशन हमारी है, ये हमारी कौम के हालात हैं। मुझे खुद बताओ यार, ये इतने सारे उलमा बैठे हैं, एक हाफिज का नाम बता दो जिसके कान पे तमंचा रख के दाढ़ी रखवाई गई हो सकता है? किसी के लिए नहीं ना। एक हाफिज बता दो जिससे कहा गया हो कि कुर्ता पजामा नहीं पहनेगा तो बम मार देगा, नहीं ना। फिर क्यों रखे हुए हैं? क्यों रखे हुए? वजह सिर्फ इतनी है, हमें दुनिया की पसंद से मतलब नहीं, हमें हुजूर की पसंद से मतलब है। और ये मैं भी सोच सकता हूँ और आप भी सोच सकते हैं, जितना रिश्ता हुजूर से मेरा उतना रिश्ता आपका भी है ना। कई बार ना लोग बच्चों को कहते चल भाई चल हट, पीछे जा प्रधान बैठेंगे, पीछे चल नेताजी बैठेंगे। कोई हो तो बुरा ना मानना, मैं खाली मिसाल के लिए नाम ले रहा हूं, है ना। एक महफिल में मैंने कलवा कह दिया, लोग जलसे के बाद पकड़ लाए कि यही है। मैंने कहा भाई इसको नहीं कहा था, मैंने नाम लिया था। तो
अगर कोई तो करते क्या हम लोग, चल भाई चल तू पीछे हट, जरा दिल में सोचे, जो रिश्ता जवानों का हुजूर से वही रिश्ता बच्चों का भी हुजूर से। और खुद बताइए महफिल का जब आगाज होता है तो बड़े पहले आते हैं कि बच्चे? जोर से बच्चे पहले आते हैं ना। तो महफिल की इब्तिदा करने वाली ये कौम होती है। क्या बात है, क्या बात है यार, वाह वाह। और अगली सफ में हक जमाने वाली हमारे जैसी कौम होती है। कौन से चार चांद लगे भाई जवान और बच्चे में? हुजूर का इश्क है। अगर वो चाहे तो जवान के दिल में उतर जाए, वो चाहे तो बच्चों के दिल में उतर जाए। इश्क हुजूर का वो करम कर दे तो पत्थरों के जिगर में उतर जाए। और कई बार देखा मस्जिदों में, क्या किसका है तू? अच्छा भूरा का तमैचा मारूंगा, न चलेगा, तेरा बाप बहुत आया जो तू आया। ये आवाजें आती है सफों से, ये आवाजें आती है मस्जिद की सफों से। चलो चलो बच्चों को निकालो। हाँ वो बच्चे जिन्हें पाकी नापाकी का शूर, मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं समझदार बच्चों की बात कर रहा हूं। उन बच्चों को मस्जिदों से निकाल दिया जाता है। मैं अर्ज करना चाहता हूं मेरे अजीज, खुदा तौफीक दे, आप मस्जिद में जा रहे हैं तो कभी बच्चों को धक्का दे के मस्जिद से ना निकालना, कभी डांट करके मस्जिद से बच्चों को ना भगाना। वरना तारीख शाहिद है, जिन कौमों की मस्जिदों में बच्चे नहीं आया करते हैं उस कौम का जवान नमाजी नहीं होता है, उस कौम का बूढ़ा नमाजी नहीं होता है। तुम बच्चों को हाथ पकड़ के मस्जिद में लाया करो, फिर इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐलान करके कहा जाए चलो जवानों अजान का वक्त हो गया है, कान पकड़ के लाया जाए। मैं कहता हूं कसम खुदा की, बच्चों को मस्जिद में लाके खड़ा कर दो। जब जवानी आएगी इन्हीं के वजूद से कोई सलाहुद्दीन बनता नजर आएगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। लाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों को। और बच्चों से गुजारिश है, मस्जिद में जाना तो शरारत, बच्चे बोले शरारत नहीं करेंगे क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। बोले बच्चे किसका घर है? आप याद कर लो मेरे लाल, किसका घर है? जोर से किसका घर है? और अल्लाह के घर का अदब यह है कि वहां जोर से बात करने की भी इजाजत नहीं। शरारत क्या चीज है ये अलग बात है। प्रधान बच्चों के शोर पे बिगड़ जाते हैं, लेकिन खुद चंदे के नाम पे मस्जिद में सबसे ज्यादा जोर से बोलते हैं। देगा कैसे ना, फ्री का इमाम है, वो भी मस्जिद है, आपके लिए भी मस्जिद है, मेरे लिए भी मस्जिद है। आज कौम का हाल ये है कि हमारी मस्जिदों की कंडीशन आप देखें। पहली बात तो नमाज पढ़ने जाते ही नहीं, और अगर चले भी जाते हैं ना तो निगाह बड़ी तंग होती है, बड़ी तंग होती है। कुछ लोगों की तो जगह खास होती है मस्जिद में, यहाँ मैं ही पढ़ूंगा आकर के, आते हैं और कोनी मार के कहते हैं जगह कर जगह कर जगह कर। कभी देखो जुमे के दिन आप देखें कुछ खास लोगों को, तजर्बा करके देख लेना, देख लेना तजर्बा करके। घर से आएंगे 15 मिनट लेट, 5 मिनट जमात में रह जाएंगे, पूरी मस्जिद जुमे के दिन भर जाती है। फिर आके कहते हैं हटिए जरा, बचिए जरा, हटिए जरा। लोगों ने देखा 5 टाइम का नमाजी है, जगह देनी शुरू कर दी। मैं कहता हूँ 5 का नहीं, अगर 8 वक्त का भी नमाजी है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है कि तू किसी के कंधे कूद करके जाए। इसलिए कि यह मस्जिद तेरे बाप की जागीर नहीं है, यहाँ पे तेरी हुकूमत नहीं, यहाँ पे सिर्फ खुदा की मर्जी चलती है, यहाँ जोर से बोलने की भी इजाजत नहीं है। ये मस्जिद अल्लाह का घर है। आप हो गए 8 वक्त के नमाजी, हो गए आप 18 वक्त के नमाजी, लेकिन मस्जिद में पहली जगह उसकी है जो पहले आके बैठ जाया करता है। पहली सब उसे दी जाएगी जो पहले आके मस्जिद में अपनी जगह पे बैठ जाएगा। और मेरे अजीज, यहाँ अकड़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बिगड़ने की जरूरत नहीं है। गर्दन झुका के चल और एक ऐलान याद रख कि ये अल्लाह का घर है। यहाँ पे काले को गोरे पे फजीलत नहीं, गोरे को काले पे फजीलत नहीं, गरीब को अमीर पे नहीं, अमीर को गरीब पे नहीं, कमजोर को ताकतवर पे नहीं, ताकतवर को कमजोर पे फजीलत नहीं। बल्कि हकीकत तो ये है एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद आया, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा रहा। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये ना सोचे हमें नमाजियों पे ही बोल रहा है ये मौलवी। सुन भाई, नमाज अहम इबादत है, नमाज अहम इबादत है, सबसे मजबूत सुतून इस्लाम का है। लेकिन जानता है मेरे नबी ने फरमाया अगर अखलाक अच्छे ना हो
तो फिर नमाजें भी मुंह पे मार दी जाएगी। फरमाया अखलाक अच्छे लेके आ, नेकी कम भी होंगी, खुदा तेरे अच्छे अखलाक के सदक़े में तुझे बख्श दे। ये सबसे बड़ी दौलत अखलाक। जबान में तलखी नहीं होनी चाहिए, जबान में तलखी नहीं होनी चाहिए। होता क्या है ना, अगर कोई नौजवान जाने लगे ना 5 टाइम की नमाज पढ़ने, कह रहे हैं कुछ ऐसे कर बड़ा मुल्ला बनने आ भाई, अब तो टोपी नहीं उतर रही तेरे सर से। खुदारा ईमान की फिक्र करे, ईमान की फिक्र करे। मुझ समीन मैं पूरे मिंबर की तरफ से ये बात कहता हूं, हम में से किसी को अपने अमल पे कोई भी नाज नहीं है। एक ही नाज है, अगर बख्शिश होगी तो हुजूर की शफाअत से होगी। बेशक बेशक। किसके सदक़े में होगी? जोर से हुजूर के सदक़े में होनी है। ईमान कब्र तक बचा के लेके चलो। आज एक ही दौड़ लगी है, तेरे से मेरा आगे, पैसा 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 पैसा, ठीक है ना। इतनी दौड़ लग गई कि हमने अपनों को भी ठुकरा दिया। ऐसी दौड़ लगी है, धक्के मार के आगे निकल रहे हैं। सही बता रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, ये जो उंगलियां हैं ये मेरी ही है ना? पांचों किसकी है? मेरी है ना? जिसके भी हाथ में उसी की है ना। पड़ोसी की तो उसमें कोई उंगली नहीं है ना, बराबर है ये। बोले बराबर है ये? नहीं ना, कोई छोटी और कोई बड़ी है। अल्लाह ने 5 भाई अगर दिए, उनमें एक भाई एक साइन करके 50 लाख कमा लेता है, दूसरा सुबह से शाम तक ठेला लगाता है, मुश्किल से 300 रुपए की दिहाड़ी करके ला रहा है। अब ये बात बताओ, बंदे किसके दोनों? बोले समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं। यहां अगर कोई ये सोच के बैठा ना मूड बनाएंगे तो कतई उठ के चला जाए। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। क्योंकि मैं यहां पे शो करने के लिए नहीं आया हूं, शो करने के लिए नहीं आता हूं। मैं क्यों आया हूं? मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। किसके बंदे? सारे बोले किसके? सारे ही अल्लाह के बंदे। एक भाई ठेला लगाता है, दूसरा बिल्डिंगों में रहता है। मुझे बताओ, जिसको रब ने बिल्डिंगों से नवाजा है, उसने कौन सी इबादत की थी जो उसे उतनी दौलत मिली है? और जो बंदा ठेला लगा रहा है, उसने कोई कसूर किया था जो वो 5 बच्चों के साथ छप्पर में रह रहा है? नहीं ना, वो बड़ा बेनियाज है, वो बड़ा बेनियाज है। बस एक बात याद रखना, मैं अक्सर कहता हूं, वो किसी से लेके आजमाता है और किसी को दे के आजमाता है। जी बहुत अच्छा। वो किसी से लेके आजमाता है और किसी को दे के आजमाता है। खुदा दौलत दे दे तो इतराना मत, वरना वो लेने पे आए तो खाल उधेड़ देता है। और किसी गरीब को देख के हकीर न समझना। ये बता रहा हूं, हम लोगों की अपनी कंडीशन ये है कि जब ईद आती है ना, बकरा ईद, और किसी ने काट लिया बकरा, तो देखे किस किस के यहां भेजना, तो देखभाल के उसके यहां भेजेगा 4 बोटी कि जिसके यहां पे बकरा कटवाने की गुंजाइश होगी। क्यों हजरत? इसलिए कि इसके घर से बकरा ही मिलेगा। हम तो मैयत में भी इसलिए जाते हैं ताकि उनके अब्बा का उतारा उतर जाए। समझ रहे मेरी बात? हम तो मैयत में भी इसलिए जा रहे हैं कि वो हमारे अब्बा की मैयत में आए थे। पूछे इन उलमा से, अगर इसलिए जाओगे कि वो हमारी में आया था ना, तो फिर कोई सवाब नहीं, कोई सवाब। और बकरा ईद में बकरा उन्हीं के घर भेजना जिनके यहाँ बकरा कटता है। फिर अखलाक नाम की चीज ही कोई नहीं।
मैं कहता हूं अगर भेजना ही है ना तो उनके घर भेजो जिनके बच्चों ने कभी बकरे की बोटियां नहीं देखी हैं, जो कभी बाप से पूछते हैं अब्बा बकरे के गोश्त का जायका कैसा होता है। तलाश कर ऐसे गरीबों को बस्ती के अंदर जिनके बच्चों ने कभी बकरे का गोश्त नहीं खाया। और अगर गोश्त भेजना है उनके घर न भेजो जिनके घर से तुम्हारे घर आया है, उनके यहाँ भेजो जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है। यही हाल वलीमों का है, यही हाल दावतों का है, यही हाल ईदों का है, यही हाल हमारे यहाँ पे हर एक फंक्शन का है। अब तो लोग बराबरी के लोगों को दावत देते हैं, गरीबों को कोई मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, महबूब कायनात ने इरशाद फरमाया सबसे बुरा वलीमा है वो जिसमें किसी गरीब को दावत न दी जाए। और यार मुझे बता तो सकी, हमारे वलीमों में सेठ आते हैं, अमीर आते हैं, कभी गरीबों के नाम का लुकमा नहीं होता। भाई कुछ नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं, हुआ ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। बीच में ना खड़े हों, पीछे से जब इशारा दे रहे यूं करके ख्याल कीजिए, ध्यान दीजिए। बैठ जाइए। देख लिया आपने सबने? अगर देख चुके हो तो मुझे बता दो क्या था। टपके का डर है? दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बैठ जाइए भाई, बैठ जाएं भाई, सुकून के साथ बैठ जाएं, बिठाने वाले भी बैठ जाएं। कह दें जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। महदूद वालों इतनी ही आवाज है या भी रमजान शरीफ की कमजोरी दिखा रहे हो? बोले जरा या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जैसा माहौल था वैसे ही रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, फितना डालने के लिए शैतान जरूर आता है। बड़े इत्मीनान से आप सुन रहे थे ना, तो वो बीच में अपना काम कर गया। ठीक है ना? एक महीने का भूखा तो हमारा ही जलसा मिला है क्या उसका? और कहीं चला जाता। ठीक है ना? अच्छा, दुआ करें जो बच्चे की तबीयत खराब हुई थी अभी, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा दे। हाँ, किसी बच्चे की भीड़ भाड़ में तबीयत खराब हो गई थी, उसको बहुत लेकर के चले गए थे। ठीक है ना? आप जरा कह दें या रसूल अल्लाह। मैं भूल गया अपनी तकरीर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है सारे लोगों को? मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे कि आप उसको दो जिसे कोई नहीं देता। ठीक है ना? सारी चीजों का हमारा यही माहौल है। वलीमा, दावतें, शादी, सिर्फ बात बनाने के लिए हम काम करते हैं। नेकी की नीयत बहुत कम रहती है। हमारी नेकी की नीयत होनी चाहिए हर आदमी। जरूरी नहीं है कि नेकी तभी मिलेगी जब मस्जिद में सब में बैठा हो, एतकाफ की नीयत हो और किसी से बात ना करे, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करता हो, तभी नेकी मिलेगी। सिर्फ ऐसा नहीं। फरमाया गया किसान बच्चों की परवरिश की नीयत से, हलाल रोजी की नीयत करके जब खेत की तरफ चलता है ना, अल्लाह उसे उस चलने का भी सवाब अता फरमा दिया करता है। बहुत अच्छा हजरत, अल्लाह करीम है, करीम है। वो हर अच्छी नीयत पे नेकी देता है, वो बड़ा करीम है। तो नीयत अच्छी रखें हम खाली, फिर देखें अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। एक होड़ लगी है भाई, मैं तुझसे आगे जाऊंगा, मैं तुझसे आगे जाऊंगा। और भाई मेरे अजीज, कामयाब वो नहीं है कि जिसने बिल्डिंगें बनाई, बच्चों के लिए गाड़ी बंगले छोड़े, वो कोई कामयाब नहीं है। जिसने जमीनें खरीद के औलाद के लिए डाल दी और इंतकाल कर गया, खड़े होके कहो बड़ा कामयाब बंदा था भाई, कई सौ बीघे जमीन करके गया, कोई कामयाबी नहीं है। कामयाब सबसे ज्यादा वो होता है जो कब्र में ईमान बचा के ले जाया करता है, ईमान बचा के ले जाता है, वो सबसे ज्यादा कामयाब हुआ करता है। इसलिए कि सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत होती है, सबसे कीमती दौलत ईमान की दौलत होती है। याद रखिएगा, दुनिया की दौलत को चोर लूटने के लिए आते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे चोर होते हैं। जो सबसे बड़ा चोर है उसे इब्लीस कहा जाता है। वो हमारे पैसे लूटने के लिए नहीं, हमारा ईमान लूटने के लिए आता है। कैसे लूट लेता? आप कहो कि हम आने नहीं देंगे। मेरे अजीज तुझे पता भी नहीं है। चलो कितने घरों में दिखाऊं ऐसे गाने बजते हैं कि जिस पे
नौजवान थिरकता है और कब ईमान का जनाजा निकलता है उसको पता भी नहीं चलता है। ऐसे गानों पे जब नौजवान थिरकते हैं और रक्स करते हैं, कुफरिया गीत और गाने होते हैं जिन पे ईमान का जनाजा निकल जाया करता है, तो खुदा की कसम कोई बताने तक नहीं आता है कि तेरे ईमान का जनाजा निकल चुका है। इसी खामोशी से ईमान चुरा के शैतान ले जाता है। नौजवानों मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो कानों में लीड लगा करके गाने सुन करके सफर न करना। खुदा तौफीक दे तो नाते कान में लगा लेना, हुजूर के जिक्र की गुफ्तगू लगाना, इसलिए कि मौत का कुछ पता नहीं है। हमने रोडों पे हादसे देखे हैं और ऐसे ऐसे हादसे अल्लाह हर एक को महफूज रखे कि घर से दूल्हा बन के निकले थे, कफन में लिपट करके आ रहे हैं, हजारों हसरतें लेके निकले थे, जनाजे पे लेट करके आ रहे हैं। क्या तुमने नहीं देखा है कि कितनी तमन्नाएं दिलों में होती है, लेकिन सब की सब 24 घंटे के अंदर कब्र के अंदर दफन होकर रह जाया करती है। न तू 150 साल की जिंदगी लेकर के आया है, न मेरी 500 साल की जिंदगी है, अगर हो भी 1000 बरस की जिंदगी, आखिर मर जाना है मेरे नौजवान, जिंदा हमेशा नहीं रहना है। मौत कब आकर के पंजा गाड़ेगी ये किसी को पता नहीं है। क्या तुमने हादसे नहीं देखे हैं? जाओ जाकर के रोडों पर देखो, हादसे इतने खतरनाक होते हैं कि शक्लें बिगाड़ दी जाती है, पहचान नहीं होती है कि ये मोमिन का जनाजा है या गैर मुस्लिम का जनाजा है। कोई आईडी चेक कर रहा है, कोई हाथ और कलाई देख रहा है, इसने रेबन पहना है कि नहीं, हाथ में कंगन कड़ा है कि नहीं। नौजवानों कभी हाथ में कड़ा ना पहनना, धागे ना बांधना, कहीं ऐसा ना हो हाथ से चेहरे बिगाड़ दे और तुम्हें कोई अपना कहने वाला ना मिले। इसलिए कहता हूँ चेहरों पे दाढ़ियां रख लो, अगर रोड पे कितने भी चेहरे बिगड़े ये दाढ़ी के बाल बता देंगे। इसे लावारिस न समझना, ये वो है जिसका काबे वाला भी वारिस है मदीने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, हजरत लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। तो भाई एक आईडी रख लो, टोपी हमारी आईडी है लेकिन ये उड़ सकती है, कुर्ता पजामा हमारी आईडी है लेकिन अब इसको सारे ही लोग पहनते हैं। ये सिर्फ हमारी पहचान नहीं रह गई है, सिर्फ नहीं रह गई है मेरे अजीज। एक आईडी ऐसी बना जो कोई चाह के भी न दूर कर सके, और उसी आईडी को हुजूर की सुन्नत कहते हैं, हुजूर की सुन्नत कहते हैं। भाई ये हालात हादसों के, कान में लीड लगी है, गाड़ी पलट गई, बंदा खत्म। बताओ अगर गाने सुनते सुनते मौत आ गई तो क्या बनेगा? अल्लाह अल्लाह, मौत आ गई तो क्या बनेगा? फरमाया गया, ये उलमा बैठे, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो बंदा जिस हाल में मरेगा कयामत में उसी हाल में उठाया जाएगा। क्या ही अच्छा हो हमें कुरान पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, हमें नात पढ़ते पढ़ते मौत आ जाए, नात सुनते सुनते मौत आ जाए। फिर जो जनाजा चलेगा ना तो फरिश्ते कहेंगे नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते हैं। ये आज जो देखते हैं ना आप, शो से लोग छोड़ते हैं, वो बोलता जिसके अपनी सनत का पता नहीं, जिसके अपने बाप का पता नहीं, वो रसूल पाक पे भोंकता है और सिर्फ ये चेक करते हैं कि ईमान जिंदा है कि मुर्दा है। मगर मैं सलाम करता हूं हुजूर की उम्मत के नौजवानों को, जब भी हुजूर के लिए बात आई है ना तो जहां दाढ़ी वाला खड़ा होता है ना वहां बगैर दाढ़ी वाला भी खड़ा होता है, जहां जुब्बे साफे वाले खड़े होते वहां पैंट शर्ट वाले भी खड़े होते। दुनिया पहचान जाती है हुजूर से इश्क कुर्ते वाले नहीं, ये पैंट शर्ट वाले भी हुजूर से प्यार किया करते। ये यहाँ आके टूट जाते, यहाँ के टूट जाते हैं कि भाई नहीं निकाल सके इश्क इनके सीने से, और निकालोगे भी कैसे? इश्क की घुट्टी हमें इमाम अहमद रजा ने पिलाई है, निकाल भी कैसे सकते हो? आला क्या कहते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। तो ये हमारा हुजूर से रिश्ता है, रहना भी ऐसा चाहिए, रहना भी ऐसा चाहिए। कितने लोग चाहते हैं मैं हुजूर को देखूं, बता सकते हैं हाथ उठा के? पहले उठा लूं मैं, भाई मैं तो चाहता हूं, सारे ही चाहते हैं। अल्लाह सबको मरने से पहले हुजूर का मदीना दिखाए,
और करम करते हुजूर के जलवे की जियारत नसीब फरमा दे। बात को मैं बहुत आम फहम गुफ्तगू कर रहा हूं, बहुत ज्यादा हार्ड अल्फाज वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं कि भाई आपको मुश्किल हो समझने में, बिल्कुल एक आम तरीके से बात कर रहा हूं। एक बात जानते हो, एक बुजुर्ग थे रसूल नुमा रहमतुल्लाह तआला, उनको कहा ही रसूल नुमा जाता था। क्यों? इसलिए कि जब कोई उनसे कहता था मैं हुजूर को देखना चाहता हूं, तो फिर वो हुजूर की जियारत करा दिया करते थे। अल्लाह करे ये बात समझ में आ जाए। वो हुजूर की जियारत करा दिया करते थे। एक दिन उनकी बीवी ने कहा मेरे सरताज, अच्छा ये मसला भी बड़ा मुश्किल है, दुनिया वली मान लेती है, बीवी वली मानने तैयार है, वली को भी नहीं होती, क्या बात, वली को भी। एक दिन बुजुर्ग थे, वो हवा में उड़ रहे थे, और वो अपने घर की छत आंगन से उड़े, तो वो बीवी ने कहा जी तुम भी कोई वली हो, तस्वीर लिए घूमते रहते हो। वली तो वो थे जो हवा में उड़ रहे थे। कहने लगे आज तो तस्लीम किया। कहने लगे पगली वो मैं ही तो था। तो बीवी ने कहा तभी तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे, खत्म सारी मेहनत, समझ रहे? तस्लीम नहीं करती। बीवी ने कहा सुनो, तुमने सबको हुजूर की जियारत कराई है, मुझे भी कराओ ना। बात बहुत गौर से सुनना, तवज्जो है ना, बहुत गौर से। ये बोन्स ना चली जाए, फिर तकरीर का मतलब खत्म हो जाएगा। कहा मुझे नहीं दिखाया कभी। फरमाने लगे तुम भी देखना चाहती हो? कहा हाँ। तो कहने लगे फिर ऐसे सजो जैसे शादी के दिन सजी थी। ऐसा सजो जैसा शादी के दिन सजी थी। बीवी ने फुल सिंगार किया, पूरे तरीके से दुल्हन बनके बिस्तर पे बैठ गई। का इंतजार करो हुजूर की जियारत होगी। बैठी नहीं सुबह हो गई, लेकिन जियारत नहीं हुई। तो सुबह शोहर से कहने लगी बिला वजह में तुमने मुझे इतना सजाया सवारा, मुझे जियारत नहीं हुई। ये कहते कहते वो रोने लगी। अगला जब वो दिन आया और आंख लगी तो ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आए। बीवी ने कहा कि जब सजी सवरी थी तब हुजूर नहीं आए। मैं उनके एहतराम में, वो कहा था ना गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, किस गली से गुजरेंगे मुस्तफा खुदा जाने। जब मैं सजी सवरी उनके एहतराम में, उनके इस्तकबाल में, तब हुजूर नहीं आए। और जब बिना सजे सवरे सो गई तब हुजूर आए। तो कहने लगे पगली, उनके इश्क में दिल टूटना जरूरी होता है। जब तक दिल ना टूटे तब तक इस आईने में उनकी तस्वीर नजर नहीं आती। हम यूं ही बैठे रहे और तमन्ना करें हुजूर नजर आ जाए। मेरे अजीज ख्वाब ऐसे नजर नहीं आते। कसम खा के कहता हूँ खुदा वो दिल लाए, कभी मौका मिले उनके नाम पे कभी गिरबान पकड़वा के देख हुजूर आते हैं कि नहीं। उनके नाम पे गालियां खा के देख, फिर देख हुजूर आते हैं कि नहीं। उनकी याद में रो के देख, फिर देख हुजूर आते हैं कि नहीं। जब दिल टूटता है फिर तसल्ली देने के लिए मदीने से हुजूर आ जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वो कहा था किसी ने, अगर आंखें मेरी दीदार के काबिल नहीं आका, तो फिर आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल। प्यारी बात कही थी। तो फिर आवाज ही अपनी सुना दो या रसूल अल्लाह। हमारी आंखें देखने के लायक नहीं है तो हुजूर आवाज सुना दे। ये काशिफ ने कहा था। मैं अब आपसे कहना चाहता हूँ हुजूर के लिए कुछ करके देखो। कई बार ना नौजवान लोग कहते हैं हज़रत मैंने दाढ़ी रखी ना, तो मेरे अब्बा कह रहे हैं अभी से तू दाढ़ी रख रहा, तू अभी से मौलाना बन गया भाई। अब्बा कह रहे, अम्मा कह रही लल्ला ये क्या, अभी कोई उम्र आ गई तेरी। तो निजाम कुदरत है, अल्लाह ने कोई भी चीज
वक्त से पहले पैदा नहीं किया। ये निजाम है अल्लाह का। बताओ पैदा होते हैं तो दांत होते हैं कि नहीं? टेंशन में क्यों आ गए भाई? यहाँ कुछ दांत भी होते हैं क्या? नहीं। फिर बोले सारे होते हैं कि नहीं? नहीं होते ना दांत। अब बताओ दांत पहले जमते हैं कि दाढ़ी? दांत जमते हैं ना पहले। जब पैदा होता है बच्चा दांत क्यों नहीं होते? इसकी बहुत सी हिकमतें हो सकती हैं, अल्लाह के राज अल्लाह ही जाने। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि जब लीवर कमजोर होता है ना बच्चे का, तो दांत होते मजबूत ग़िज़ा के लिए। अल्लाह ने दांत नहीं रखे कि वही पेट में जाना है जो दांत के लायक ना हो चीज, ताकि लीवर बचा रहे। फिर वक्त निकले, वक्त आया दांत निकले। अम्मा से पूछो कौन से दांत है? हमारी अम्मी कहती है ये दूध के दांत थे। आपके कोई ज्यादा फासला काय के दांत थे? दूध के। वही रहते हैं कि बदल दिए जाते हैं? बोले जोर से, बदले जाते हैं। क्योंकि फिर दूध के टूटे फिर पक्के वाले लगे। ये निजाम कुदरत है। कच्चे दांत जो थे वो कच्ची चीजों के लिए थे, फिर दांत पक्के लगाए गए। ये कब तक काम आएंगे? कहा बंदे ये तब तक काम करेंगे जब तक तेरा लीवर पक्का रखेगा। फिर जब तू 60 के पार जाने लगेगा, 70 के करीब पहुंचेगा, लीवर कमजोर होगा मैदा आपका, कहा फिर हम ये दांत तुझसे ले लेंगे, फिर तुझे मसूड़े देंगे ताकि फिर वैसी चीज खा ताकि तेरा मैदा हजम कर सके। इसलिए दांत फिर से तोड़ दिए गए। जब पैदा हुए तो दाढ़ी नहीं थी, दांत निकले तो दाढ़ी नहीं थी, दांत टूटे तो दाढ़ी नहीं थी, फिर दांत निकले तब भी दाढ़ी नहीं थी। जब बंदा जवानी की दहलीज पे कदम रखता है, फिर ये दाढ़ी के बाल निकल के आते हैं। माँ कहती वक्त नहीं आया है, कुदरत ऐलान करती है अभी इसका वक्त शुरू हुआ है, अब तुम जितना चाहो मुंडा दो, हम इन्हें निकालते रखेंगे। जवान मुंडाता रहता है, खुदा जमाता रहता है, ये मुंडाते मुंडाते थक जाता है। दाढ़ी निकलते निकलते नहीं थकती, अब जिद तोड़ दे, दाढ़ी रख ले। इसलिए कि दाढ़ी रखना ये गैरों का तरीका नहीं, मोहम्मद अरबी का तरीका है। और लोग ये कहते हैं दाढ़ी रख ले तो चेहरा अच्छा नहीं लगता। अल्लाह की कसम अगर दाढ़ी में हुस्न ना होता तो खुदा महबूब के चेहरे पे एक बाल ना जमाता, उनके चेहरे पे दाढ़ी ना होती, उनके चेहरे पे दाढ़ी रख के खुदा ने बता दिया अगर हसीन बनना है तो मर्दों को चेहरे पे मुस्तफा की तरह दाढ़ी रखना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हक कॉन्फ्रेंस, मसल के आला हजरत, सरजमीने महदूद कलमी। रखेंगे दाढ़ी इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं खड़ा नहीं करूंगा किसी को भी। हाँ मैं जानता हूं दाढ़ी वही रखेगा जिस पे हुजूर का खास करम होगा। ठीक है ना? रखेंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी। शादी से पहले के बाद में? बाद में कौन बोला भाई? कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। रखेंगे इंशाअल्लाह दाढ़ी। और नौजवानों एक बात बता दूं, याद रखना, अच्छी बीवी चाहते हो तो दाढ़ी पहले रख लो, और पूरी जिंदगी अगर भूत उतरवाने तो दाढ़ी बाद में रखना। आप कहेंगे मौलवी दाढ़ी की क्या गारंटी है? बताऊं एक बात। अच्छा कोई लोग ये कहते हैं मौलाना शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है, एक मौलवी बता दो जो दाढ़ी की वजह से कुआरा मर गया हो। बात ना करो ना, समझ गए ना? एक मौलवी। क्यों? दाढ़ी कोई ऐब नहीं, दाढ़ी कोई ऐब नहीं है। मैं आपको बता दूं, रिश्ता देखने हम माँ बाप को भेजते हैं, बहनों को देखते हैं, भेजते हैं ना, ये इन लोगों को भेजना चाहिए। कुछ बेगैरत ऐसे होते हैं जो खलेरे भैया को भेजते हैं। खलेरा भाई आएगा मेरा, और या फिर कहते हैं मेरा कजिन आएगा देखने के लिए। मैं कहता हूं उससे बड़ा बेगैरत ही कोई नहीं है जो अपनी बीवी जमाने के लिए तमाशा बनाए। वो सबसे बड़ा बेगैरत है। और इस्लाम ने उसको दयूस कहा है जिसकी बहन बेटियां बेपर्दा बाजार में फिरती हैं। इस्लाम ने उसको दयूस कहा, हम नहीं कह रहे, इस्लाम कह रहा है। इस्लाम कह रहा है इस चीज को। वो कह रहा है मेरा कजिन देखेगा। पहले हया इतनी थी लोगों के अंदर कि कार्ड पे बेटी का नाम नहीं डालते थे, कहीं किसी गैर की नजर मेरी बच्ची के नाम पे ना पड़ जाए। और आज तो एंगेजमेंट चलने लगी, अंगूठी पहना रहे हैं निकाह से पहले।
ये बेगैरती का कितना नंगा नाच नाचा जा रहा है। हाँ, तो देखने के लिए भेजते तो अम्मा क्या देख के आती, अल्लाह रंग ठीक है, चाय भी ठीक बनाई थी, खाना भी ठीक था, ठीक है लल्ला कर ले, हो गई। अंदर का नहीं पता, दाढ़ी रख, उसे अगर पता चलेगा ना लड़का दाढ़ी वाला है तो दाढ़ी वाले को वही पसंद करेगी जो कनीज़े फातिमा ज़हरा होगी। ये अंदर की बात उसके दिल की, अंदर की बात बाहर आएगी। दाढ़ी वाले को वही पसंद करेगी जो कनीज़े फातिमा होगी, और जो चुड़ैल होगी वो पसंद नहीं करेगी। बहुत सारी बातें करने के लिए इशारा समझ लो, एक सुन्नत के अनेक फायदे, बेहिसाब फायदे इस दाढ़ी के। फरमाया गया दुआएं कबूल ना होती हो, दाढ़ी हाथ में लो, कहो मालिक इसके सदके में दुआ कबूल कर। फरमाया गया हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह मंजूरी अता फरमा दे। तवज्जो है सारे लोगों की? नहीं भैया मैं इसे गले में बांध दूं क्या? बस चलो, तवज्जो है ना सारे लोग? रखेंगे इंशाल्लाह दाढ़ी। अब क्या कम हाथ हो गए भाई? रखेंगे दाढ़ी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब अगली बात करने लगा हूं, एक और, वक्त कम रह गया। एक बात और, दाढ़ी रखेंगे। नंबर 2, रोजी हलाल खाएंगे इंशाल्लाह। कैसी खाएंगे रोजी? वादा करो कैसी खाएंगे? हलाल। आप कहो साहब मैं कोई जुए में थोड़ी जीत के आया हूं, खाली जुए वाली हराम थोड़ी होती है। जिस नाज की खेती में पैदा होने वाले नाज का उश्र न दिया जाए वो भी हराम। ठीक है ना? तवज्जो है सारे लोगों को? मुझे कोई फायदा नहीं है, ज़कात मैं लेने नहीं आऊंगा, ना मेरे बच्चे पलेंगे उससे। ठीक है ना? मैं ये चाहता हूँ रोजी हलाल हो। किसी ने इमाम गजाली से कहा था हुजूर दुआएं कैसे कबूल होती हैं? फरमाया 2 काम करो, हाँ दुआएं कबूल होने लगेंगी। कहा कौन से काम? कहने लगे जब भी बोलना सच बोलना, और जब भी खाना हलाल खाना। ये 2 काम, और दोनों ही डट के हो रहे हैं। है कांठ में तो कह रहा बस आ गया। ये सबसे बड़ा झूठ। कहां गए थे? अरे कहीं नहीं, कहीं तो गए थे यार, ये तो झूठ हो गया। कहां जा रहे हो? पहले कहता था कहीं ना, बस है तक ही जा रही, पहले कहीं ना फिर यहां तक जा रहा हूं। तो ये जिनका पता नहीं चलता, ये वो झूठे जुमले होते हैं जो निकल जाते हैं, ना चाहते हुए भी निकल जाते हैं। होता है कि नहीं? तो ये सबसे ज्यादा हराम। खेती हुई, जब फसल अच्छी हो गई तो कह रहा पता बीज कहां से लाया? तो पंतनगर से लाया। खेती अच्छी हो गई तो कहां से लाया? पंतनगर से, अंबेडकर नगर से, है ना, उत्तराखंड से नाज का बीज लाया था। देख क्या खेती हो रही है, और खा गया कीड़ा दाना। फिर पता क्या कह रहा? ना जी अल्लाह ने मुकद्दर में ही ना लिखी थी। अब किधर गया तेरा बीज? तो कोई कहता ना प्रधान बड़े काले हो रहे, गया हूं, कह रहा हूं 18 पानी दे दिए। मतलब ये मैं आपसे जो बात कर रहा हूं जरा समझे उसको। हम खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। जब बंदा फसल अच्छी देख के कहता है ना ये 18 पानियों का कमाल है, पंतनगर के बीज का कमाल है, उत्तराखंड के खाद का कमाल है ना, तब मशीयत का नकीब कहता है नादान तुझे याद नहीं है, तूने तो एक दाना जमीन में डाला था, उस पे भी पटेला लगा के मिट्टी रख दी थी। आके 8 दिन बाद देखा, 15 दिन के बाद आया, वो एक गेहूं का दाना एक पौधे की शक्ल इख्तियार करके गया। मुझे एक एक बंदा जरा बता दे। मशीयत का नकीब कहता है हमने दाने को कोपल पौधा बनाया, जब वो निकल के आया ना हमने जमीन का सीना चीर करके उसको निकाला था। इतना नर्म था, अगर तू पैर रख दे तो टूट जाए, चुटकी मार दे तो पत्ता फट जाए। कहता हमारी कुदरत देख, हमने तेले का सीना चीरा, उसके अंदर से पौधा निकाला, तनखा खड़ा था, दिल नहीं लग रहा था, फिर हमने बादे सबा चलाई, हवा के झोंकों से उसको खिलाया झुलाया, फिर जब उसके चेहरे पे खुशकी आई हमने उसको शबनम के कतरों से धुलना शुरू किया, जब वो भीग गया फिर हमने सूरज की
शुआओं से उसको सुखाना शुरू किया। जब वो रात के सन्नाटे में था, हमने चांद की चांदनी से उसको चमकाया, सितारों से उसका जी लगाया। तू तो घर लेटा हुआ था, कभी हवाओं से हम खिला रखे थे, कभी पौधों को हम धुला रखे थे, कभी बारिश से हमने गुस्ल कराया, जमीन का सीना चीर के हमने निकाला। आज तू कहता है तेरे बीज का कमाल है, वो कहता हमारी मसीहत तो दे। तू तो दाना मिट्टी में डाल के आया था, हमने एक दाने से 7 पौधे पैदा किए, हर पौधे पे एक एक बाल लगाई और एक एक बाल में 70-70 दाने लगाए। का फिर एक एक दाने की सेफ्टी दे कि बारिश से सैकड़ों हो जाए, पानी पाक के उनके दाने तक नहीं पहुंचता है। ये हमारी कुदरत है। एक धान के दाने को उठा के देख, कितना भी बारिश हो जाए पानी धान के अंदर नहीं जाता है। वो कहता ये हमारी कुदरत है। और जब खेती कट के आ गई, कहता कमाल हमारा है, कमाल हमारा है। ओ मेरे अजीज, जब खुदा रोजी दे अपना ना के, बल्कि उसने जो हिस्सा मुकर्रर किया के 10वां को या 20वां निकाल के उसकी बारगाह में दे दे। जो आज 50 देने पर कादिर है, वो कल तुझे 100 देने की भी कुदरत रखता है। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा हजरत, वाह वाह वाह, देंगे ही सुभान अल्लाह, क्या बात है। उसरी की जगह अब तो इमाम साहब की धड़ी देते हैं खाली। अरे इमाम साहब को तो उसर न देते। नाच मौलाना कहते नाच न दिया उसर का, इमाम साहब को दे तो दी धड़ी। गल्ला यहाँ पता नहीं क्या चलता होगा, क्या लफ्ज बोलते होंगे। नहीं वो तो फसल है। इमाम साहब को जो दिया जाता कुछ जगहों पे नाच। तवज्जो है ना सारे लोग। भाई रोजी हलाल करें। मैं छोटे से लेके बड़े तक, बड़े बूढ़ों की तो कट गई। और अगर यहाँ कोई ऐसा बड़ा बूढ़ा बैठा जिसने करवट वाले की मेड़ कुरेद रखी है ना, हाथ जोड़ के कहता हूँ वो कुरेदी हुई छोड़ दे, वरना कुरेदी हुई ना ये मुसीबत बन जाएगी। कोई मसला नहीं यार, किसी को दिख रहा नहीं दिख रहा कोई मसला, खड़े रहो थोड़ी देर यार, टाइम बस मुकम्मल हो रहा है मेरा। हाँ ना, तवज्जो है ना सारे लोगों। अभी इतना भी मुकम्मल नहीं हुआ, कभी सोच लो निकल लो। हाँ तवज्जो है ना सारे लोगों। मैं कभी किसी से नहीं कहता हूँ बैठ जाए उठ जा। मैं जानता हूँ अजमेर वाला बैठा दे तो ऊँट नहीं उठते, मदीने वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं। और अपना एक उसूल है, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। हो सकता है कुछ छछुंदर बाद में ये कहें क्या मिला जी जलसे से, रात भर सोरी शोर था गाँव में। उनको बता दो कि जो लोग साल भर दीन सीखने का मौका नहीं पाते हैं ना, वो एक रात के जलसे में अपनी जरूरत का दीन सीख लेते हैं। हाँ, मैं आज एक जगह खड़ा था, कई सारे मौलाना लोग खड़े थे, उन्होंने ये बात रखी, कहने लगे जलसों का फायदा क्या है। आपस में बात चल रही तो दूसरे बंदे ने ये कहा जलसे का फायदा ये है कि जहाँ जलसे होते हैं ना वहाँ दीन ताजा रहता है। बहुत अच्छा, क्या बात। मैं खुद एक ऐसी जगह गया हूँ, खुद एक ऐसी जगह गया हूँ, नाम नहीं बताऊंगा, नाराज हो गए थे वो लोग, मैंने पीछे नाम बता दिया था। तो ऐसी जगह गया, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद आज तक इस गांव में जलसा ही नहीं हुआ था, पहली बार अब तुम आए तो जलसा हो रहा है। मैंने कहा मुझे ही क्यों बुलाया भाई। कहने लगे तुम्हें सुना लोगों ने, कहने लगे इन्हें बुलाओ भाई। तो कहा तुम आयो पहली बार। मैंने कहा कोई हाल क्या गाँव का। कहने लगे आज भी दिवाली पे पूजा होती है हमारे यहाँ। ये कंडीशन उन इलाकों की होती है जहाँ जलसे या जहाँ महफिलें नहीं होती, ये याद रखिएगा। तो कोई हो सकता है कल को कहीं कहने लगे क्या मिला, उससे कह देना लेटर है, जो मिला है ये कयामत में पता चल जाएगा। है ना? दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना भी कुछ सोच के दीवाना बना है ना। ये तो कयामत में पता चलेगा कि हम इतनी रात तक क्यों बैठे रहे, क्यों हमने मौलवियों के लिए इतना वक्त दिया। आप मेरे लिए नहीं बैठे हो, क्योंकि मेरे कोई 5 हाथ पैर नहीं है, 4 ही है। 10 ही उंगली आपकी हाथों में, 10 ही मेरी है, कोई मेरी 18 नहीं है। 2 ही आंखें मेरी हैं, मैं भी आगे देखता हूँ और आप भी देखते हैं। कोई अलग खास मसला नहीं है, सिर्फ इतनी बात है मैं हुजूर की बातें करने आया हूँ, आप हुजूर की बातें सुनने आए हो, इतनी बात है। हाँ भाई, इतनी रात तक, इतनी देर तक कोई एक तसला बिरयानी के लिए तो बैठे गई ना। ये जितने बैठे हुजूर के दीन के लिए बैठे हुए है ना। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी, कौन जन्नत का हकदार है। ठीक है ना, तवज्जो करें थोड़ी सी, चल लो थोड़ी सी अगली बात बता दो। उश्र देंगे इंशाल्लाह खेती का, खाली गेहूं में ना गन्ने में भी है। और रिहान भाई बता रहे तरबूज की बड़ी कर रही खेती हो, कहां गए
तरबूज कह रहे कुछ दिन पहले चलते तो खिलवा के भी लाते, तो कोई मसला नहीं, अगले साल कभी खा लेंगे, खाने की कोई बात नहीं है। लेकिन इनमें दोनों में उशरे, रोजी हलाल इकट्ठा करें, हलाल इकट्ठा करें, हलाल इकट्ठा करें, बच्चों को हराम लुकमा ना दे। आपकी कितनी खेती में कितना उशर है वो आपको आपके इलाके के आलिम बताएंगे। बारिश ज्यादा हुई है कि आपने इंजन का पानी ज्यादा किया है, ये फैसले ये करेंगे, क्योंकि ये आपके इलाके को देख रहे होंगे, इसलिए ये बताएंगे। तवज्जो है ना सारे लोगों को। बच्चों को हलाल रोजी खिलाना क्यों? क्योंकि अगर दवा गलत लगती है तो फसल बर्बाद हो जाती है, और ग़िज़ा गलत मिलती है तो नस्ल बर्बाद हो जाती है। बचाएंगे इंशाअल्लाह नस्लों को। हाँ, तो ज़कात भी देंगे और उश्र भी देंगे। अब एक बात और अर्ज कर लूं आपसे, बर्दाश्त करने तो मुझे 5 मिनट। अगर गुर्बत आ जाए, तंग दस्ती आ जाए, इम्तिहान है, वो कभी लेके आजमाता है और कभी दे के आजमाता है। कभी फाके भी हो सकते हैं, कभी साके भी हो सकते हैं। साके ऐसे होते हैं कि जितना खा रहा है उससे ज्यादा बचा के फेंक रहा है बंदा, और फाके ये भी होते हैं कि फेंके हुए को उठा उठा के बंदे खाते हैं। दोनों हालतों में कभी भी आ सकती है। लेकिन मैं खुल के ये बात करूं कि अमीरी भी बड़ा सख्त इम्तिहान है। अमीरी में टांग नहीं तोड़ता अल्लाह, अमीरी में फोड़े नहीं निकाले। अमीरी में बंदा ज़कात नहीं देगा, उश्र नहीं देगा, दीन के काम में पैसा ही खर्च नहीं करेगा। अगर कोई खर्च करेगा तो कहेगा पागल है, हमारा कोई हराम का थोड़ी है जो मौलवी साहब को दे दे। ये जुमले जब बोले तो समझ लेना ये गिरफ्तार है। अब इसकी खैरियत आसानी से नहीं है। तो ये तो कभी लेके आजमाता है और कभी दे के आजमाता है। पीछे नहीं आ रही आवाज भाई, ये जो एक साउंड रखा ना, इसका मुंह पीछे घुमा दो एक। आवाज पीछे क्यों नहीं आ रही? अरे करंट मार रहा है भाई, इसके मुंह के करीब कर रहा हूं तो मैं क्या करूं? तार टूट गया। तार टूट गए हैं, इंतजाम कर रहे हैं, बैठ जाइए। तवज्जो है ना सारे लोगों को। अगर अल्लाह मुश्किल की घड़ियां दे दे, तंग दस्ती आ जाए, तो कभी ब्याज की तरफ ना जाना, क्या बात? कभी सूद लेने मत जाना, कभी ब्याज पर पैसा उठा के हराम पैसे को खेती और नस्ल पे मत लगाना। एक बात बता दूं, तंग दस्ती आ जाए, गुर्बत आ जाए ना, मुसल्ला उठाना, मस्जिद की तरफ जाना, जब दुनिया सो रही हो 2 रकात नमाज हाजत पढ़ना, और फिर उसके बाद अपने रब की बारगाह में हाथ उठाना। इसलिए कि वो ऐसा करीम है कि दुनिया में जितने भी देने वाले हों, आज वो दे के एहसान जता देते हैं। बार बार लो तो नाराज हो जाते हैं। खुदा वो है जो बार बार मांगने पे नाराज नहीं, बंदे से राजी हो जाया करता है। आवाज आ रही है पीछे? अब आए सलामत रहे माशाल्लाह। बंदे से रब राजी हो जाता। और रज़्ज़ाक़ कौन है? रोजी कौन देता है? बोले जोर से, कौन? अपने रब को सारे पुकारे, कौन? रोजी कौन देता है? जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? अमीरी कौन देता है? गरीबी कौन देता है? जब सब अल्लाह देता है तो हुजूर का वसीला दे के मांगो, खुदा तुम्हारी मुश्किलों को भी आसान बना दे। दिक्कत ये हुई है कि हमने रब से नहीं मांगा। हम एक प्लान बना के रखते हैं कि कल 50,000 का काम है, अगर उस मेरे पास पैसे का जुगाड़ ना हुआ तो गुड्डू से ले लूंगा, गुड्डू नहीं देगा तो पप्पू से ले लूंगा, पप्पू भी नहीं देगा तो भूरा से ले लूंगा, फिर खलेर को फोन करूंगा, फिर मुमेर को फोन करूंगा। और हद तो ये है कि कहीं काम ही नहीं बनता। मैं कहता हूं सिर्फ उम्मीद खुदा की जात पे रखो, इंतजाम वो करे।
इंतजाम अल्लाह करेगा, उसकी जात पे भरोसा रखना। होता क्या गया, मुश्किल आ गई कि भैया ये सोना रख लो, बीवी का है, और 50,000 दे दो। तो एक तो बरकत खत्म होती है और दूसरा नुकसान क्या है, नस्ल खराब हो जाती है, नस्ल खराब हो जाती है। सच बताऊं ना तो अल्लाह पे अकीदा मजबूत नहीं रहा, कहीं ना कहीं कमजोरी होगी, कमजोरी होगी। आवाज में पहला जुमला रब के लिए निकलना चाहिए था, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये तस्बीह बना लें हम सब, तस्बीह बना लें हम सब अपने रब को आवाज देने वाले, फिर देखें रब कर्म कितना करता है। मुझे एक बात याद आ रही है, तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है हजरत हबीब अजमी का। क्या नाम है? हबीब अजमी। ब्याज का इतना बड़ा कारोबार था कि एक वक्त की रोटी बिना ब्याज के पैसे की नहीं खाते, एक वक्त का खाना भी। बीवी कहती थी मेरे सरताज, ये कभी किसी गरीब से छीन के लाते हो, कभी किसी से मांग के लाते हो, ये नाजायज पैसा, अल्लाह नाराज होगा। जिस दिन उसने पकड़ लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कहते थे अपना काम कर, मुझे मेरा काम करने दे। ये कह के बीवी को चुप करा देते थे। एक दिन हबीब अजमी किसी गरीब के यहाँ से अपना ब्याज का पैसा लेने के लिए गए। औरत बेवा थी, उसने कहा हबीब कुछ दिन का मोहलत दो, हमारे घर में कुछ नहीं है। जब आपने इतना सुना ना तो आप अंदर घर में घुस गए। गोश्त का एक सिरे का टुकड़ा रखा हुआ था, आपने वो उठाया, रपेटा कपड़े में चलने लगे। बेवा औरत थी, तड़प गई, कहने लगी सुनो हबीब, मेरे बच्चों ने बहुत जमाने से गोश्त नहीं खाया था, बहुत दिन से जिद कर रहे थे, माँ गोश्त खाने को जी चाहता है। बड़ी मेहनतों के मुशक्कतों के बाद ये गोश्त का टुकड़ा मिला है, हबीब मेरे बच्चों को खाने दिया जाए, मेरे बच्चे को खाने दे। हबीब अजमी कहते मेरा दिल इतना सख्त था, मैंने बेवा को धक्का दिया और उसके गोश्त का टुकड़ा लेकर के निकल गया। कहते जब मैं घर आया मैंने बीवी से कहा इसको पकाओ, मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, मैंने बीवी को पकाने के लिए दिया और नहाने के लिए निकल गया। कहते जब वापस आया ना तो बीवी की चीख निकल गई। उसने कहा हबीब मैंने कहा था अल्लाह का अज़ाब जब आएगा कोई बचाएगा नहीं। कहा हो क्या गया के? कहा आज अल्लाह का अज़ाब आ गया के। कहा क्या कह रही हो? कहा मैंने हांडी का ढक्कन खोला तो जिसमें गोश्त बन रहा था अल्लाह ने सारे गोश्त को खून बना दिया के, पूरी हांडी के अंदर खून खोल रखा के। हबीब वक्त है अल्लाह से तौबा कर लो। इतना सुनना था, तड़प गए, अल्लाह वाले की तलाश शुरू कर दी। पता चला फला मकाम पे चले जाओ, वो तौबा करा देंगे, अल्लाह माफ कर देगा। ये सोच के जब जा रहे हैं रास्ते में बच्चे खेल रहे थे, हबीब अजमी को आते हुए देखा। आपकी पदमली इतनी मशहूर थी, बच्चों ने देख के कहा हट जाओ, हबीब अजमी आ रहा है, इतना बड़ा पापी है, अगर इसकी धूल कपड़ों पे लग गई हम सब जहन्नमी हो जाएंगे, का इसके रास्ते से हट जाओ। बच्चे ये कह के हटे, हबीब अजमी की चीख निकल जाती है मालिक मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैं तेरा गुनहगार हूँ। अब बच्चों के ताने नहीं सुने जाते हैं, ए मेरे परवरदिगार माफ कर दे, मैं तौबा करता हूँ। आप जब तौबा करके पलट रहे हैं फिर वही बच्चे खेलते हुए मिल जाते हैं। लोगों बच्चे आपस में कहते हैं अरे बच्चों रास्ता खाली कर दो, हबीब आ रहा है। किसी ने कहा कि तुमने पहले हटाया था कि इसके दूध इसकी धूल से इसकी मिट्टी से हम जहन्नमी हो जाएंगे, अब क्यों हटा रहे हो? एक बच्चे ने कहा तुम नहीं जानते हो अब इसकी तौबा का नूर चेहरे पे चमक रहा है, अब ये इतना सच्चा हो के आ रहा है, अगर हमसे इसको तकलीफ पहुंच गई हमारे अमल गारत कर दिए जाएंगे। ये कह के बच्चों ने रास्ता खाली कर दिया, घर तशरीफ लाए, मुश्किलें दामनगीर हो जाती है। प्याज का बिजनेस था, कोई काम किया ही नहीं था। जब घर आए गए कई दिन के फाके हो गए, बीवी ने कहा सरताज बच्चियों के फाके नहीं देखे जाते हैं, घर में कुछ है भी नहीं, जाओ कुछ मजदूरी कर लाओ। आपने कहा शरीक हयात मेरी उम्र देख और फिर काम देख, मेरी सफेद दाढ़ी देख, कौन काम कराएगा? बीवी ने कहा था मेरे सरताज आप निकलो तो सही, हो सकता है कोई हल्की फुल्की मजदूरी मिल जाए, कम से कम बच्चों को एक दो वक्त का खाना मिल जाएगा। इतना बीवी ने कह के रुखसत किया। हबीब अजमी जाने लगे हैं, बीवी ने थैला दिया और कहा लो जो कर पैसे मिल जाए इसमें राशन लेके आ जाना। हबीब अजमी ने बगल में थैला दबाया, अभी चंद कदम चले थे, मेरी माँ बहने कान खोल के सुन ले, अभी चंद
कदम चले गए और पीछे से बीवी की आवाज आती है, मेरे सरताज कहा जी इया कवल हराम, खबरदार खाली लौट आना, हराम का लुकमा ना लेके आना। हम बच्चों को फाके से सुला सकते हैं लेकिन हराम का लुकमा बच्चों को नहीं खिलाया जाता। बेशक बेशक, क्या बात है। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आज माएँ इतनी सख्त हो जाए ना तो फिर जरूरत नहीं है कोई बेटा घर में हराम का पैसा लेके आ जाए। गारंटी के साथ कह रहा हूं, जरूरत नहीं है कोई शोहर हराम का पैसा लेके आ जाए। कहा जा तो रहे हो, खाली आ जाना, हराम का मत लाना। घर से निकल गए, मंडी में जाके खड़े हो गए। मंडी की कंडीशन हम लोगों ने देखी है। देखिए हर उम्र का बंदा मिल जाता है, कमजोर ताकतवर सारा, लेकिन दुनिया बड़ी चालाक है, लोग बड़े चालाक हैं। सबसे पहले ताकतवर को पकड़ते हैं, भाई कितने पैसे लेगा, हैं उम्र जवानी ताकत देख के ना कहते हैं 10 रुपए ज्यादा देंगे चल। लेकिन गरीब बूढ़ा खड़ा हो ना तो वो हाथ पकड़ के कहता भैया काम है क्या, कहता रे छोड़ो तो, ये कह के ना हम हट जाते। क्यों? कहते सोचते हैं कि ये बूढ़ा क्या काम आएगा, ये कितनी ईंटें उठा लेगा, ये कितने गड्ढे खोद लेगा, कितने पिलर लगा लेगा, हम ये प्लानिंग करते हैं। ओ भाई कभी घाटे के भी सौदे कर लिया करो, कभी घाटे के भी सौदे कर लिया करो। हमेशा अपने लिए ताकतवर देखा, कभी हुजूर की मोहब्बत में कमजोर को भी ले आया। इतना ही तो होगा, मजदूरी पूरी लेगा, ईंटें 10 कम चढ़ाएगा, मगर तुम नहीं जानते उसकी कमजोरी पे तरस खा के तुम पूरी मजदूरी दो, कम काम में अल्लाह तुम्हारी कम नेकियों से राजी होकर तुम्हें पूरा अजर अता फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह कभी ऐसा। सिर्फ ताकतवर नहीं, मंडी में जाके अभी भी अजमी खड़े हो गए, मंडी में खड़े हो गए, जो भी आता ना ताकतवर को लेके चला जाता, जो भी आता ताकतवर को लेके चला जाता। कहते सारे लोग चले गए, मैं खड़ा रह गया। सुन रब की कुदरत क्या चीज है, सारे चले गए। कहते एक बंदे से मैंने कहा यार कुछ पैसे कम दे देना, मुझे ले चलो। उसने मालूम क्या कहा, अपनी उम्र देख और फिर काम देख। बाबा ये उम्र काम की नहीं है, चल घर जाके आराम कर। कहते वो भी छोड़ के चला गया। मैंने सूरज देखा सर पे आ गया, सोचा घर चलूं। याद रखना बाप हर तूफान हर मुसीबत से लड़ जाता है, लेकिन कभी बच्चों की भूख से नहीं लड़ पाता। बड़े बड़ों को टूटते देखा है, बड़े बड़ों को टूटते देखा है, बाप कभी भूख से नहीं लड़ पाता बच्चों की। अल्लाहू अकबर। सारे लोग खड़े हो जाए जगह पे। हज़रत अल्लामा मौलाना नारे रिसालत नारे गौसिया। अच्छे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं। मिंबर रसूल पर शहर संबल की बड़ी मकबूल और मोतबर शख्सियत जो डंके की चोट पे सुन्नियत का काम कर रहे हैं, माशाअल्लाह। हाँ। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौसीफ रजा साहिब क़िबला मिसबाही पूरी दुनिया जानती है, और जब आप सुनेंगे तो फिर अब तक सिर्फ जानते थे, पहचान भी जाएंगे। जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह सलामत रखे हजरत को। अब ये तशरीफ ले आए हैं तो समझ लो मेरा जाने का वक्त आ गया है। बात पूरी कर लूं। जितने लोग सुनना चाहते हैं वो बोल दें या रसूल अल्लाह। ये पीछे वाला मोहल्ला बड़ा मजबूत है। हाँ। अल्लाह सलामत रखे। तो कमजोर आगे वाला मोहल्ला भी नहीं है, जरा बोल दें या रसूल अल्लाह। क्या बात है। 1 घंटा और, खुदा सलामत रखे आपको। हाँ, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए। ठीक है, मैं बात पूरी करने लगा हूं। 1 घंटे से ऊपर 1 घंटा 10 मिनट सुई जा चुकी है। ठीक है ना, बोले जरा सुभान अल्लाह। अब टेंशन नहीं है, तो तौसीफ भाई तशरीफ ले आए। अब तक मुझे भी डर था आएंगे कि नहीं आएंगे। थोड़ी मुश्किल में फंसे हुए थे, अल्लाह ने आसान कर दी, वो सफर कट गया और पहुंच गए। ठीक है ना, तो सामने वाले लोग घबराए नहीं। बड़ा अच्छा चेहरा है ना। अक्सर ऐसा होता है ना, कई बार लोग मुंह देखते रहते हैं, सुभान अल्लाह कहना कि नहीं कहना है, सोच के बोलते हैं। कई बार ना लोग भूख लगने लगती है। अभी तो भूख का भी टाइम नहीं हुआ, सहरी भी 3 बजे खाते थे ना लोग। आदत अभी इतने बजे की तो है भी नहीं। ठीक है ना, तो जिनको भूख नहीं लग रही है और घर से डट के खा के आए, बस वही लोग
मुझे लग रहा है कि तेज आवाज में बोल पाएंगे, है ना। कभी भूख लगती है तो अरे कहा यार तू ही बोल दे, बस मैं बात पूरी करने लगा हूं, समझे। अल्लाह पे तवक्कुल। अभी भी अजमी कहते दोपहर हो गई और कोई काम पे नहीं लेके गया, सोचा घर चलूं, फिर ख्याल आया बच्चे देखेंगे खाली हाथ आते हुए, कहेंगे अब्बा क्या लाए हो, तो क्या जवाब दूंगा। कहते ये सोच के ना अरे कदम घर को नहीं पड़े, कहां जाऊं। नजर उठा के देखी सामने मस्जिद मौजूद थी, मस्जिद में चले गए, रोए, मालिक कोई मुझे मजदूरी के लायक नहीं समझता, मेरे करीम अल्लाह मैं तेरे घर में काम करूंगा, इतना दे दे कि मेरे बच्चों का फाका टल जाए। ये कह के मस्जिद में सफाई शुरू कर दी। आज मस्जिद में जाके देखो, आके कह रहा धूल बहुत उड़ रही है इमाम साहब, झाड़ू नहीं लगी है। नहीं, इमाम साहब की बैठक है, झाड़ू इमाम साहब लगाएंगे। गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिनकी बच्चियों के रिश्ते ना होते हो ना, वो मस्जिदों की सफाई शुरू कर दें, अल्लाह उनकी बेटियों को रिश्ते अता फरमा देगा। इतनी बड़ी बरकत है मस्जिद की सफाई में। बीमारी ना टलती हो, गुर्बत आ गई हो, जा मस्जिद के नमाजियों की जूतियां सीधी कर, अल्लाह तेरे मुकद्दर की लकीरें सीधी फरमा। जहां जाना था वहां गया ही नहीं, मजार पे अगरबत्ती लगाया जा रहा, अगरबत्ती लगाया जा रहा, मोमबत्ती लगा रहा, बाबा दे दो बाबा। अरे भाई बाबा भी तभी कह सकता जब अल्लाह राजी होगा। सोचे जरा, जहां लेना था वहां गए नहीं। गारंटी देता हूं रब ना चाहे तो कोई वली नहीं दे सकता, और जब वो राजी हो जाए ना तो सिर्फ मस्जिद के 5 वक्त के इमाम से दुआ करा देना, हाथ नीचे आते आते अल्लाह तकदीर के फैसले फरमा देगा। कहते मालिक मैं तेरा घर साफ कर रहा हूं, मुझे मजदूरी देना। शाम हो गई, शाम तक साफ करते रहे। शाम तक जब सूरज ढल गया, सोचा अब घर चलना चाहिए। घर की तरफ आए तो सोचा अभी उजाला है, बच्चे सो रहे होंगे, अभी शुरू रात है, थोड़ी देर पहले रुके, कहा बच्चे सो जाएंगे तब घर जाऊंगा। जब आए करीब मकान के दीवार से झांक के देखा, कच्चे मकान होते थे, कोई बिल्डिंग इमारतें तो नहीं थी ना। आपने झांक के देखा सारे सो गए, लेकिन जब दरवाजे पे आए ना, अभी दरवाजे पे हाथ लगाया, दरवाजे पे बीवी इंतजार कर रही थी। आप अंदाजा लगाइए, बीवी ने आते देखा खाली हाथ, खाली थैला। आप बीवी ने हाथ पकड़ा, घर में लेकर के आई, शोहर के पैर धुलाए, वुजू कराया। जब शोहर बिस्तर पे लेट गया, उसके बाद बीवी ने कहा मेरे सरताज क्या हुआ, काम करने के लिए गए थे, कुछ मजदूरी नहीं मिली। कहने लगे काम तो मिल गया है लेकिन अभी मजदूरी नहीं मिली है। अल्लाह अकबर। इतना बीवी ने सुना, कहती मेरे सरताज अपने मालिक से बताया नहीं था कि बच्चे फाके से सो रहे, हमारे घर में खाने को कुछ नहीं है। कहा कि क्या कहता शरीक हयात, काम इतनी बड़ी चौखट पे मिला है कि मजदूरी मांगते मांगते गैरत आ रही थी। एक दिन की मजदूरी ले लेता। बीवी ने कहा अच्छा आराम करें। आज की ना अगर शोहर 4 दिन खाली लौटिया ना तो सीबीआई बैठा देती है, बता करो मंडी जा रहा कि नहीं। हाँ, नाम भी अजीब हो कि मुंजरीन का दूल्हा जो है ना वो रोज काम पे लग रहा, हमारा वाला क्यों नहीं लगे। कभी ठलुआ कहती है, तरह तरह की गाली देती है। ऐसी बेटियों की गोद में सलाहुद्दीन नहीं आने वाला है। ऐसा किरदार होना चाहिए, फाके कहीं। लेकिन बीवी ने हाथ पकड़ा, शुक्र रब आप आ गए, बड़ी बात है। सुला दिया, सुबह उठे, फिर थैला लिया, जाने लगे। फिर बीवी ने कहा खबरदार, हलाल मिले तो लेके आना, हराम फिर भी ना लाना। फिर गए, फिर मस्जिद गए, जाकर के फिर शाम तक काम किया, फिर वापस खाली लौट आए। बीवी ने सरताज से फिर आम तो रोज के मुताबिक फिर कहने लगी मेरे शोहर आज भी नहीं लाए। कहा नहीं। कहती सुनो, कल जाना ना अपने मालिक से कह देना कि मैं मांगता नहीं लेकिन मेरे बच्चों की भूख ज्यादा हो गई है, मेरी बीवी ने कहा था इसलिए मैं कह दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर। आज जब आए हैं ना रोते हुए, आज जब रोते रोते आए हैं तो आज रिक्कत है, हालत अलग है। मस्जिद में आए, आंसू टप टप गिरते जा रहे हैं। आज कहते मालिक आज तक तो मैं बीवी से कहता रहा लेकिन कल जाके बीवी को क्या जवाब दूंगा। मेरे अल्लाह मुझे इतना दे दे कि मेरे बच्चों के खाने का इंतजाम हो जाए। शाम तक रोते रखे, फिर शाम को वही हाल, खाली हाथ जाना था।
कहते जब तीसरा दिन था ना तो मैं खाली थैला न ले जा सका, मैंने सोचा खाली ले जाने से बेहतर है इसमें मिट्टी भर लो ताकि घर वाले देखे तो खाली न समझे, कम से कम घर की चौखट पार करने में तो दिक्कत नहीं आएगी, अंदर जाके जो होगा देखा जाएगा, गर्दन उठा के चौखट पार तो कर लेंगे। ये सोच के मिट्टी का थैले, मिट्टी भरी थैले में, कहते मुझे खुद नहीं पता था बेखुदी थी क्या क्या हो रहा है। कहते मैं घर के दरवाजे पे आया, जैसे घर के दरवाजे के करीब पहुंचा मैं फिर रुक गया बच्चों के सोने के इंतजार में। कहते थोड़ी देर ठहरा, करीब आया, फिर मैंने हर दिन की तरह दीवार से झांक के देखा, मैंने देखा आज मेरे घर के चूल्हे से धुआं उठ रहा है। मैंने ये सोचा कि मेरे घर में धुएं का क्या काम है, कई दिन के फाके है, ये किसी और का घर तो नहीं। कहते आंखें मली, मैंने फिर देखा घर तो मेरा की है। कहते मैं धीरे कदमों से दरवाजे पे आया, बीवी हर दिन की तरह इस्तकबाल में खड़ी है, उसने हाथ पकड़ा, जैसे घर में कदम रखा, कहते आज फाके नहीं थे, मेरे घर के आंगन से खानों की खुशबू आ रही थी, तरह तरह की नेमतों की खुशबू है। मैंने कहा शरीक हयात बता तो सकी ये क्या मैं देख रहा हूँ। बीवी ने कहा मेरे सरताज जो तुम देख रखे हो सही है। कहा ये किसने भेजा है? कहा सिर्फ यकीन की अंदर तशरीफ लाई है। कहा जब मैं अंदर गया मैंने देखा नेमतों का ढेर लगा हुआ है। मैंने कहा बीवी ये तो बता दे ये देख के कौन गया है, कुछ पता भी बताया कि नहीं। बीवी कहती है सुनो उसी मालिक ने भेजा है जिसके घर तुम काम करते हो। इतना सुना आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते इतना और बता दे खाली मजदूरी दे के गया है या कुछ कह के भी गया है। बीवी ने कहा उसने एक पैगाम दिया था। कहा क्या? कहा उसने ये कहा था कि मालिक ने कहा है अपने शोहर से कह देना वो हमारे घर में काम करता रखे, हम यूं ही उसकी मजदूरी अदा करते रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। तो भरोसा अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह पे रखो, हुजूर का वसीला दे के मांगो, फिर देखो रब कितना देता है। फिर मांगो ना अल्लाह से वो कितना देता है। और आला हज़रत ने मांगने का तो हमें दर भी बता दिया, घर भी बता दिया, ढंग भी बता दिया। कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। भाई भाई हुजूर की चौखट से मिलेगा, उनका वसीला देके रब से मांगो, रब से मांगो। खबरदार कभी हराम की तरफ जाएंगे, जो समझे वो बोले हराम की तरफ जाएंगे। जब भी खाएंगे हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह। गलत दवा से फसल खराब होती है, गलत लुकमों से नस्ल खराब होती है। फसल बचाना है दवा दुरुस्त देनी पड़ेगी, नस्ल बचाना है ग़िज़ा दुरुस्त देनी पड़ेगी। मेरे दो पैगाम मुकम्मल हो गए, मैंने आपसे दोनों बातें कर ली। खुदा सलामत रखे, कोशिश करें कि हम उश्र भी देंगे वक्त पे, ज़कात भी देंगे, और नेकी करने के बावजूद भी मुश्किल घड़ी आती है तो समझ लेना इम्तिहान की घड़ी है। मुश्किलें हैं, तुम आजमाओ, आजमाइशों में मजबूत रहो, फिर अल्लाह कितनी इज्जतें देता है ये पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। लोग कहते थे करबला में लुट गए, खत्म हो गए, कसम खुदा की उस सब्र का सिला अल्लाह ने कैसा दिया। ठीक है ना, जो 22,000 लेके आए थे उनकी नस्लों का पता नहीं चलता है, और जो एक करबला से बच के आया था उसका खानदान पूरी दुनिया में नजर आ रहा है, पूरी दुनिया में। ये सबसे बड़ी मिसाल है, ये सबसे बड़ी मिसाल है। काटने वाला ही नहीं जीतता, कटने वाले जीता करते, कटने वाले भी जीता करते। इसलिए दुख आए तब हमें सब्र करना है, सुख आए हमें शुक्र करना है। ना हमें सुख में ना शुक्री करनी है, ना दुख में उसके शिकवे करने हैं। इसलिए बदलेंगे इंशाअल्लाह हम। आज का सबसे अहम पैगाम यह है, आज के जलसे के बाद मजबूती से ये बांध लेना, हमें उश्र भी देना है, हमें ज़कात भी देना है ना। और गारंटी रखिएगा कि ज़कात देने से माल घटता नहीं, माल बढ़ता है, माल बढ़ता है। ये बात पक्की हो गई, देंगे इंशाअल्लाह। अगर कभी फिर बुलाया मुझे यहाँ तो आके पूछ लूंगा मौलाना से उश्र ज़कात अदा की कि नहीं लोगों ने। अगर नहीं की ना तो फिर लगेगा तकरीर का कोई मकसद नहीं था, खाली वाह वाह कर लेना, नारे अरे क्या मौलवी आया था कुर्सी तोड़ दिया। कुर्सी तो बैल भी तोड़ देते हैं, मौलवी ने तोड़ दी क्या हो गया? माइक फूक गया तो हमारे गले में दम है, बड़ी बड़ी तेज आवाज वाले
क्या मसला है इससे ना। असल चीज ये है कि अगर एक बंदा भी बदल गया तो हम समझेंगे हमारी मेहनत कामयाब, और फिर आप समझ लेना आपका जलसा कामयाब हो गया है। दूसरी बात क्या थी मेरी, क्या बात कही थी मैंने? सलामत रहे माशाल्लाह। क्या रखेंगे सारे बोले, क्या बताया था मैंने? दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह। और जो कुत्ता कटिंग चल रही है ना बालों में, कुत्ता कटिंग, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ, जैसे खुजली हो जाए ना कुत्ते को, जहां तक पंजे पहुंचे वहां तक के बाल साफ, बीच कमर पे पंजे नहीं पहुंचते तो वहां बाल रहते, यहाँ कनपटे बिल्कुल साफ, और टोपी लगा ली लगता बाल नहीं, जो उतारी तो झबरी निकला। ये नहीं, पूरे सर के बाल बराबर रखो, बराबर रखो। यार किसी को दिखाने के लिए क्या सजे, अगर सजना है तो हुजूर को दिखाने के लिए सजा करो। आईना देखते हो ना, आईना कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, ये सोचा करो हुजूर को कैसा लगूंगा, हुजूर को कैसा लगूंगा। अगर उनके तरीके पे हो ना तो बिलाल भी हुजूर की गुर्बत में रह करके दुनिया की आंखों का नूर बन के आए। और अबू लहब बहुत गोरा था, मैं तो गोरा ही कहूंगा, बहुत गोरा था, लेकिन गद्दार था, गुस्ताख था। अबू लहब दुनिया की ठोकरों में है आज, है ना। तो हुजूर के बने हम, कोशिश ये करें, दाढ़ी रखेंगे इंशाल्लाह, उश्र ज़कात देंगे इंशाल्लाह, और इस्लामी किसी भी त्योहार के मौके को बहाना बना करके शरीयत के उसूलों से खिलवाड़ नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, अल्लाह को राजी करें। बस मैंने आयत करीमा पढ़ी, शजरा भी सुनोगे? चलिए, शजरे की फरमाइश हो रही है तो मैं क्यों ना आपके हुक्म की तामील करूं, लेकिन आप मेरा एक अरीजा मान लें। जब मैं शजरा पढ़ूं और मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ लाना मौलाना सांस लेना चाह रहा है, उसमें आपको बोलना है सुभान अल्लाह। कैसे बोलोगे? कैसे बोलेंगे? सुभान अल्लाह। क्यों? आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी की आड़ में मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह राजी होगा तो नेकियां देगा, और जब अपने कर्म से आपको देगा तो काम अपना भी चल जाएगा, है ना। बहुत अच्छा। तो आप बीच में साथ ना छोड़े। मैं नमाज जनाजा की नियत नहीं कर रहा हूँ कि तकबीरें पूरी करके ही हटूंगा, मैं शजरा सुना रहा हूँ, आप साथ छोड़ोगे, मैं इधर को छोड़ के निकल जाऊंगा। भाई आप अगर साथ दोगे तो शजरा पूरा किया जाएगा। देंगे ना साथ इंशाल्लाह? हाँ, जो लोग नहीं बोल रहे बच्चों से नसीहत हासिल करें, ये इतने बोल रहे हैं कि तकरीर के बीच में बोल रहे हैं, है ना। अगर ये ना बोले तो फिर बच्चे ही कैसे, फिर ये बड़े बूढ़े ना हो जाएंगे, है ना। बेटे इधर देखो, थोड़ी देर हमें सुन लो, ठीक है, फिर बातें करते रहना। अच्छे माँ बाप के बच्चे हुजूर की महफिल में बातें नहीं करते। अगर आप बातें करोगे ना, लोग कहेंगे पता नहीं इनकी अम्मी ने सिखाया नहीं, अब्बा ने बताया नहीं। अब आपको फैसला करना, आप अच्छे घर से हैं कि आपके अम्मी अब्बू अच्छे नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत सुकून से, बहुत अच्छा आपने बच्चों सुना है, ठीक है। बस थोड़ा सा और सुन लें, साथ दें और बोल दें जरा सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से। आदम के बेटे शीश, देख रहे बच्चों की आवाज बड़े बूढ़ों से ज्यादा निकल रही है। हाँ, खनकती हुई आवाज है माशाल्लाह, ठीक है ना। तो बड़े भी साथ दे देंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक। काफी है, क्यों बांट रहे हो? अच्छा अच्छा, दवा है, सवाल ही नहीं। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। मैं कह रहा था माशाल्लाह, ठीक है। देखो साथ ना छोड़ो, आप ऐसे करके जब मुंह देख रहे हो ना, ऐसे मुंह बना के, तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं नाराज हो गए क्या। हाँ, तो मुंह अच्छा रखो, मुस्कुरा के एक दूसरे को देखो, मुस्कुरा के देखना हुजूर की सुन्नत है। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे सालिक, सालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू,
शाहरुख के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदेद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहिद, मोहिद के बेटे नदार, नदार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह।